जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे डियर पेरेंट्स के मन में एंड बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर हमारा मेन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, क्या हमारे बच्चे का नाम, ये बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा नाम क्या वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। सर हमारे मार्क्स हैं बहुत अच्छे हैं बट मेरा मेन लिस्ट में सर नाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपका मेन लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, और ये सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट आखिर क्या है। इन सारे पॉइंटों पर हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे, तो आप सभी अच्छे से इस वीडियो को वॉच करेंगे और इस वीडियो में आपके इन क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की लेटेस्ट अपडेट के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो पेपर होता है वो दो बॉन्डों में होता है। एक होता है आपका समर बॉन्ड और दूसरा होता है आपका विंटर बॉन्ड। तो फाइनली अभी समर बॉन्ड का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। देखिए मैं आपके सामने ये कट ऑफ आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है कट ऑफ, ये क्या है, तो ये कट ऑफ है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो कट ऑफ बनती है वो कैसे बनती है, देखिए जेंडर उसमें अलग होता है, ये जेंडर के बेस पर भी बनती है कट ऑफ। किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट परीक्षा में अपीयर हुए उस पर भी ये डिपेंड करती है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ कई एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी ब्लॉक से कितने स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए, बहुत सारे फैक्टर पर ये कट ऑफ डिपेंड करती है। क्लियर है। तो मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं बट उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां जब मैं इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, देखिए ये आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, पहले पेज पे आंध्र प्रदेश का ही दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए अनंतपुर, ठीक है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश में। तो अगर मैं देखूं इसमें देखूंगा ब्लॉक 1, ये जो ब्लॉक 1 है, देखिए रूरल एरियाज की अलग कट ऑफ होती है और अर्बन एरियाज की कट ऑफ अलग होती है। ठीक है, रूरल एरियाज की कट ऑफ अलग होती है, अर्बन एरियाज की कट ऑफ अलग होती है, क्योंकि रूरल एरियाज के लिए 75% सीट रिजर्व होती है। बाकी की बची हुई 25% सीटों में अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से भी जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं फिर उन्हें फाइनली लिया जाता है। क्लियर है। तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चों का 91.25 पर हो गया, लेकिन मैं एक बच्चे का रिजल्ट उस दिन चेक कर रहा था, उसके 96.25 मार्क्स थे और उस बच्चे का रिजल्ट नहीं था, मतलब मेन लिस्ट में नाम नहीं था। तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट में, जो मेन मेरिट लिस्ट है, जो मेन लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम नहीं है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप मेरिट के बिल्कुल नियर बाई हैं, ठीक है, तो आपको ऐसी कंडीशन में सेकंड मेरिट लिस्ट में आपके आने के चांस होते हैं, आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। अब ये वेटिंग लिस्ट का मामला क्या है, मेन बात ये है जो आज के वीडियो का हमारा पर्पज भी है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं वेटिंग लिस्ट की, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में क्या है, जो बच्चे मेन जो कट ऑफ है आपकी उसके नियर बाई उनकी कट ऑफ है, ठीक है, तो उन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में इसलिए रखा जाता है कि होता क्या है कि जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या होता है, कट ऑफ डाउन होती है थोड़ी सी। अब वो कट ऑफ डाउन क्यों होती है, सर पहले तो कट ऑफ अच्छी खासी है, फिर कट ऑफ को डाउन क्यों किया जाता है। जैसे मान लो आपकी बात, अगर मैं आपके ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, आपके डिस्ट्रिक्ट के जीएनबी में 80 सीट है, मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट के जीएनबी में 80 सीट है। ठीक है, अब 80 सीट ऐसा तो नहीं है कि एक ही कैटेगरी के लिए होंगी, नहीं, यूआर के लिए कुछ सीटें होंगी रिजर्व, ठीक है, उसके लिए, उसके बाद ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए सीटें होंगी, ठीक है, उसके बाद एससी कैंडिडेट के लिए सीटें होंगी, उसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए सीटें होंगी। अब उसमें भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके ब्लॉक वाइज डिवाइडेशन होगा, आपके ब्लॉक में कितनी सीटें हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट का मामला हुआ, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपकी ब्लॉक वाइज होंगी कि एक इस ब्लॉक में इस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। फिर अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जो इसमें सिलेक्शन तो ले लेते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम तो आ जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जब एडमिशन नहीं लेते हैं, जब वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीटें क्या रह जाती हैं आपकी
क्या रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं। ठीक है, अब जब वो वैकेंट सीट है उनको जेएनबी ऐसा तो है नहीं कि फिल नहीं करेगा, जी हाँ बिल्कुल फिल करेगा। जैसे मान लो कि 70 स्टूडेंट ने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया, अब यहां पर बची हुई है 10 सीटें रिमेनिंग। ठीक है, अब भाई हुआ क्या कि 70 स्टूडेंट, आपके जिले में 80 सीटें थी, ठीक है, और उस 80 सीटों में से 70 सीट ऐसी हो गई जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया, अभी 10 सीटें आपकी बाकी हैं, 10 सीटें बाकी हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि जो मेरिट के फर्स्ट मेरिट के नियर बाई बच्चे थे उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वेटिंग लिस्ट में, कि भाई आप वेटिंग लिस्ट में हैं, जैसे ही कोई बच्चा यहां एडमिशन नहीं लेगा, वैकेंट सीट बचेगी तो हम आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वो मेरिट को डाउन करते हैं और मेरिट को डाउन करने के बाद उन बच्चों को उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये हुआ वेटिंग लिस्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या होता है, कट ऑफ को कम किया जाता है और जो बच्चे मेन मेरिट लिस्ट की कट ऑफ के नियर बाई होते हैं उन बच्चों को क्या वेटिंग लिस्ट में रखा गया, अब उसी वेटिंग लिस्ट से बच्चों को बुला लिया जाता है, मतलब मेरिट को कम करके बच्चों को बुलाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। तो क्या सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो जी हां बिल्कुल आएगी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट। क्लियर है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट आखिर कब तक आएगी, तो ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी जुलाई के आसपास आनी चाहिए, जो मेरा मानना है। ठीक है, जुलाई के आसपास आपके आना चाहिए, जुलाई अगस्त मान लीजिएगा, जुलाई अगस्त तक आपकी ये मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट आती है। क्लियर है ना, तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है जो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई होता क्या है, 80 बच्चों का चयन हुआ लेकिन उनमें से बच्चों ने लिया एडमिशन कम, सीट वैकेंट रह गई, और आपकी कैटेगरी की अगर सीट वैकेंट है वहां और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और उस मौका मिलेगा और मौके का आप फायदा भी उठाएंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का जिसके मार्क्स कम है और हर एक बच्चे का हो ही जाए, ऐसा कंफर्म नहीं है। वो डिपेंड करेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक में किस कैटेगरी की वैकेंट सीट बची हुई है, वो इस पर डिपेंड करेगा। ये पूरा प्रोसीजर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे वेटिंग लिस्ट को लेकर, जो सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर, वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए, इसी तरीके की जानकारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ, ताकि हम ये इंफॉर्मेशन आप तक साझा कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।